आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये अफ़्तार की दुआ नहीं है। बाज़ लोग तो इस दुआ का सिरे से इनकार ही करते हैं और इसकी जगह कहते हैं कि अफ़्तारी की असल दुआ ये है, यानी ज़हब ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। मगर क्या वाक़ई ऐसा है? आइए अहादीस की रोशनी में जानते हैं। दो मशहूर दुआएं हैं जो अफ़्तार के वक़्त पढ़ी जाती हैं। नंबर एक, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से अफ़्तार किया। ये दुआ हदीस की किताब मिशकातुल मसाबीह में मौजूद है। और जो दूसरी दुआ है, ज़हब ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास चली गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। ये दुआ सुनन अबू दाऊद में मौजूद है। अब सवाल ये है कि अगर ये पहली दुआ हदीस में मौजूद है तो कुछ लोग इसे क्यों गलत कहते हैं। दरअसल बाज़ लोग सिर्फ एक दुआ को सही समझते हैं और दूसरी दुआ को रद्द करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये दोनों दुआएं दुरुस्त हैं और अहादीस में साबित शुदा हैं। उलमाए कराम का कहना है कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु अफ़्तार से कुछ देर पहले पढ़ी जाए, क्योंकि इसमें रोज़ा रखने और अल्लाह के रिज़्क़ से अफ़्तार करने का जिक्र है। और जो दूसरी दुआ है, ज़हब ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ये दुआ अफ़्तार के बाद पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें प्यास बुझने और अजर मिलने का जिक्र है। जब इंसान अपना थोड़ा बहुत अफ़्तारी कर ले, खाना खा ले, थोड़ा बहुत पानी पी ले, तो उसके बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। लिहाजा ये कहना कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु सही नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। हमें बगैर तहकीक के किसी भी बात को नहीं मानना चाहिए, बल्कि दीन को अहादीस और मुस्तनद उलमा की राय की रोशनी में समझना चाहिए। यानी खुलासा कलाम ये हुआ कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ अफ़्तारी से पहले के पढ़ने की है, और फिर जब अफ़्तारी हो जाए, इंसान थोड़ा बहुत खा पी ले, तो उसके बाद ज़हब ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसके अलावा ये अफ़्तार की मसनून दुआ सिर्फ इतनी ही है, यानी अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। लेकिन हमारे रिवाज में ये दुआ चंद इज़ाफ़ी अल्फाज के साथ पढ़ी जाती है, यानी अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इस दुआ में व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु का इज़ाफ़ा जामिउर रुमूज़ में क़हस्तानी ने ज़िक्र किया है, लेकिन जय्यद उलमाए किराम ने इस इज़ाफ़े को बेअसल करार दिया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सिर्फ मसनून अल्फाज पर इक्तिफ़ा करें। अलबत्ता अगर इन इज़ाफ़ी अल्फाज यानी व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु को मसनून दुआ का हिस्सा ना समझते हुए कोई इंसान पढ़ ले, तो उसे मना नहीं किया गया।